नींद लेगी, चैन लेगी, भूख लेगी, प्यास लेगी, हंसना छूटा, गाना छूटा, तेरे प्यार में खाना छूटा, इससे आगे और क्या ईमान लेगी, और क्या बच्चे की जान लेगी। दिल भी तेरा, जिगर भी तेरा, सांस भी तेरी, मांस भी तेरा, चाबी ले ले, भैंस भी ले ले, घर का सारा कैश भी ले ले, इससे बढ़कर क्या हमारा मकान लेगी, और क्या बच्चे की जान लेगी। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान में जब भी जो कोई हमारे जीवन चक्र में, पूरे संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं, वो ज्योतिष विज्ञान में कोई सा ना कोई सा उसका सूत्र या योग अवश्य होता है। ये 4 लाइन में जो जातक जातिका की शादी थोड़ी विलंब से होती है, तो इस तरीके के प्रलोभन देते हैं जिसके ऊपर पेरोडी बनती है, क्योंकि जो भी कोई गाना बनता है हमारे जीवन चक्र के आधार पर ही बनता है। तो मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताना चाहूँगा जिनकी विवाह विलंब से होता है। तो देखिए, ये मेष लगन की कुंडली है, और जैसे हमारा सूत्र है कि जब भी सप्तम भाव पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है और सप्तम भाव में जो भी राशि है उसके स्वामी यानी कि लॉर्ड पीड़ित होते हैं, तो प्राय विलंब से शादी होती है, जो मैं कुंडली के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले सप्तम भाव में कौन सी राशि है? 7 नंबर। इसके स्वामी कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव कहाँ विराजमान है? सप्तम भाव में, वो 6ठे भाव में, यानी कि केंद्र के स्वामी तृक भाव में चले गए तो पीड़ित हो जाते हैं। देखिएगा, ये सप्तम भाव है, इसके स्वामी जो हैं शुक्रदेव त्रिक भाव में चले गए, और इस पर पाप ग्रह की दृष्टि। पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य होते हैं, मंगल होते हैं, राहु देव होते हैं, शनिदेव होते हैं। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि, शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे चली गई, और मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे आ गई, और पाप ग्रह राहु देव विराजमान हो गए सप्तम भाव में। सूर्य देव अष्टम भाव में है, यानी कि त्रिक भाव में है। इनकी राशि कहाँ है? यानी कि त्रिकोण के स्वामी भी पीड़ित है। त्रिकोण के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो गए। तो ये प्राय जब भी सप्तम भाव पे किसी पाप ग्रहों की दृष्टि होती है और सप्तमेश पीड़ित होता है, प्राय शादी विलंब से होती है। बहुत सी परिस्थिति में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अविवाहित योग ही रह जाता है। तब हमारे किसी कवि ने इस टाइप की पेरोडी बना देते हैं। मित्रों, अगर इस तरह का कोई योग है तो जो भी दशा चल रही है उससे संबंधित ग्रह का दान करना चाहिए जो सप्तमेश को पीड़ित कर रहे हैं, सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं। जब भी कोई शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो प्राय मानना चाहिए कि ये योग कम हो जाएगा। असर तो होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इस कुंडली में नहीं है। 1 2 3 4 5 गुरुदेव की नहीं है, शुक्रदेव की नहीं है, और चंद्रमा की नहीं है। और चंद्रमा और शुक्र का 7वीं दृष्टि से मिलान हो जाता है। चंद्र और शुक्र जब आपस में परस्पर संबंध बनाते हैं तो प्राय अंतर जातीय विवाह भी होने के चांस रहती है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है और शुक्र वैवाहिक सुख का कारक है, भोग विलास का कारक है। तो दोनों में इस तरीके के सहयोग भी हो सकता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आप अपने कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा।